बोरसद में बोदाल गांव में ये जो 11 मुख हनुमान जी का मंदिर है, ये मंदिर के पीछे का पूरा इतिहास क्या है? ये पहली बात, जिस प्रकार स्वामीनारायण संप्रदाय में लोग कहते हैं गोपालानंद स्वामी जी महाराज की प्रेरणा से कष्टभंजन देव आए, उसी प्रकार हमारे गुरु महाराज, दादा गुरु महाराज जो आज भी विराजमान हैं सशरीर, वो श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर नरसिंह दास जी महाराज और हमारे गुरु महाराज श्री 1008 महामंडलेश्वर महावीर दास जी महाराज, मैं उनका शिष्य भीमदास जी महाराज। तो गुरु महाराज के अंतर्मन में हनुमान जी ने प्रेरणा दिया कि हमें बोदाल की धरती पर, क्योंकि जब यहाँ 30 बरस पहले हमारे दादा गुरु उस समय गढ़ी से निकल के और जब बोदाल गांव में पधारे तो भक्तों ने स्वागत किया और 1 महीने तक, 1 या 2 महीने तक राम कथा की। राम कथा के दौरान ही हनुमान जी ने उनके अंतर हृदय में प्रेरणा दी कि हमें यहाँ बोदाल की धरती पर आना है और अपने पूर्ण रूपों में आना है। जो हमारा रुद्र रूप है, जो आप देखते होंगे हनुमान जी के 11 रूप माने जाते हैं, 11 मुखी हनुमान इनको कहा जाता है। आप फर्स्ट में देखेंगे तो ये प्रथम जो मुख है हनुमान जी का हैग्रीव रूप है, दूसरा नरसिंह रूप है, तीसरा जो रूप है भगवान हनुमान का वह जो है गरुण रूप है, और चौथा जो रूप है वो हनुमान जी का गणपति का रूप है, और फिर स्वयं कुबेर का रूप है। कुबेर आप सुने होंगे। और स्वयं मनुष्य रूप में हनुमान जी पूर्ण जो बानराकृति भी है और मनुष्य रूप भी इनमें प्रतीत होता है। आप जो मूल रूप ये हनुमान जी मनुष्य रूप में विराजमान। फिर आप देखेंगे काल भैरव के रूप में विराजमान है। फिर उनके बगल में आप देखेंगे कि नंदी के रूप में विराजमान है, और फिर कपि मुख जो बानर मुख होता है, और उनके बगल में बाराह रूप जो भगवान हनुमान का है वो, और उसके बगल में आप देखेंगे तो वो वरुण मुख भगवान सूर्य का जो तो ये अपने पूर्ण रूपों में हनुमान जी यहाँ विराजमान होने के लिए हमारे दादा गुरु श्री महामंडलेश्वर नरसिंह दास जी महाराज को प्रेरणा दी। और हमारे गुरु महाराज उसी समय एक हमारे गांव में विपिन भाई पटेल हैं, उनके घर में हनुमान जी के नाम से जोत रखवाए। आज भी आप गांव में जाएंगे तो 30 बरस से वो अखंड जोत प्रज्वलित है, और वही हनुमान जी की 30 बरस की साधना दादा गुरु महाराज की और बोदाल वालों का, जो हमारे बोदाल ग्रामवासी हैं, उनकी जो मनोरथ इच्छा कि एक दिन पूर्ण रूप में हमारे हनुमान जी हमारे बोदाल गांव में पधारेंगे। और जिस वो समय आया 2015 में, पूरा गांव, एक छोटा बालक भी उत्साहित था, और उस महा महोत्सव, प्रतिष्ठा महोत्सव में पूरा गांव, आसपास के लोग, समग्र लोगों का भोजन भंडारा हुआ। पूरे गांव के लोगों ने सहयोग किया कि हमारे देवता, हमारे हनुमान जी पूर्ण रूप में बोदाल गांव में आ रहे हैं। प्रतिष्ठा किया गया, महोत्सव हुआ, और तब से आज आप देखते होंगे ये हनुमान जी महाराज यहाँ अपने पूर्ण रूप दर्शन दे रहे हैं। और ऐसा भव्य और दिव्य भगवान हनुमान की प्रतिमा पूरे गुजरात में नहीं है। और जिस तरह से यहाँ पे हमारे दादा गुरु श्री नरसिंह दास जी महाराज, गुरु महाराज महावीर दास जी महाराज के जो मन के मनोरथ के अनुसार हनुमान जी यहाँ विराजमान होकर के और भक्तों के समस्त मनोरथों को पूर्ण करते हैं। यहाँ आसपास गांव के लोग, शहरों के लोग आते हैं, कैसा भी संकट हो, कैसा भी दुख हो, वो हनुमान जी महाराज उनके उस संकट और दुख को दूर करते हैं। और यहाँ लोग तो एक बार जो आता है, इनके इस विग्रह का दर्शन करता है, उसके वो फिर इनको भूल नहीं पाता है, वो अवश्य यहाँ आता है। और यहाँ तो छोड़ो, इनका कोई अगर सोशल मीडिया के माध्यम से भी अगर दर्शन कर लेता है, कुछ उसके मनोरथ हैं और वो रखता है, वह भी हनुमान जी पूर्ण करते हैं। हनुमान जी तो स्वयंभू हैं, इनके पास क्या नहीं है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख उनकी शरण में है। इसीलिए कहा गया, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। हनुमान जी की भक्ति से, हनुमान जी की उपासना से, हनुमान जी के दर्शन से दुख दूर हो जाता है। और हमें ये समझना होगा
कि एकमात्र हनुमान जी ही इस धरती पर ऐसे हैं जिनकी भक्ति से, जिनकी सेवा से, जिनके दर्शन से हमारे समस्त मनोरथ तो पूर्ण होंगे। इसके अतिरिक्त उनका भजन करने वाला मनुष्य वह भगवान की भी प्राप्ति कर लेता है। तुम्हारे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख विश्रावें। छोटे मोटे कर्म जो दोष मनुष्य से बन जाते हैं, उसके कारण कोई जन्म में दुख या सुख का सामना करना पड़ता है, वह दुख भी हनुमान जी की कृपा से उस जीव को प्राप्त नहीं होगा। वो जीव संसार के आप इसका उदाहरण विभीषण जी हैं। अब भगवान जिसको मिल गए उसको कोई दुख हो सकता है। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। रावण जीवित था और राम जी ने तिलक कर दिया कि आप लंका के राजा आप, और उनको लंका का आज भी विभीषण जीवित हैं, वो अदृश्य लंका के आज भी राजा हैं। इसलिए तुम्हारो आप सुग्रीव को देखें, तुम कार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा कर लेता है। हनुमान जी शक्ति, मुक्ति और भक्ति के दाता हैं। हनुमान जी स्वयं शिव हैं, इस संसार में अभी भी विराजमान हैं और पूर्ण रूप से जो दर्शन दे रहे हमारे श्री 11 मुखी कवच हनुमान जी महाराज, इनका अवश्य समग्र गुजरात वासी तो आएँ, इनका दर्शन करें। पूरे भारत अथवा विश्व में जहाँ भी हमारे हिंदू सनातन धर्मावलंबी हैं, उन्हें आकर के हमारे हनुमान जी का दर्शन करें। और हम बिल्कुल गारंटी के साथ कहते हैं, अगर सच्ची निष्ठा है, हृदय में श्रद्धा है हनुमान के प्रति, तो वह मनुष्य अवश्य उनसे, उनकी भक्ति से, उनके दर्शन से, उनको भज करके इस लोक में भी सुखी होगा और परलोक का भी मार्ग उसको अवश्य प्राप्त होगा, भगवत प्राप्ति होगा। क्योंकि मनुष्य जानता है एक दिन तो हमें जाना है उस संसार के, इस संसार के सागर में, संसार को दुख का सागर कहा गया, मृत लोक है, तो मरना तो निश्चित है। इसलिए भगवान हनुमान जी की ही भक्ति एक ऐसा मार्ग है कि मनुष्य अगर इनकी भक्ति करता है तो संसार के दुखों से, सांसारिक दुखों से तो छुटकारा पाएगा, लेकिन शरीर छूटने के बाद अनंत जन्मों के लिए जब जहाँ जहाँ जन्म होगा वह हनुमान जी उसकी रक्षा करेंगे, कोई दुख नहीं होगा। इसलिए 11 मुखी कवच हनुमान जी महाराज अपने समस्त रूपों को यहाँ समस्त रूपों में विराजमान होकर के भक्तों के कल्याणार्थ हेतु दर्शन दे रहे हैं। अवश्य एक बार आएँ, दर्शन करें। आप गुजरात वासियों का सौभाग्य है कि ऐसा दिव्य दर्शन, जिस प्रकार लोग सारंगपुर धाम में जाते हैं वहाँ हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, इसी प्रकार हमारे वहाँ तो एक मुख में विराजमान दर्शन दे रहे हैं, यहाँ तो पूर्ण दर्शन है, समस्त रूपों में हनुमान जी विराजमान हैं। इसलिए सबको आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। और यहाँ आए दिन देखिए शनिवार को कितने सारे लोग आते हैं, कितने भक्तों के संकटों का हरण होता है, सब भक्त लोग सुखी होते हैं। आएंगे अवश्य आपको लाभ मिलेगा। और हनुमान की भक्ति सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ प्रदान करती है। इसलिए जो कुछ खो जाने का डर है अथवा जो कुछ पाने की इच्छा है तो हनुमान जी की शरण में आए, आपको अवश्य मिलेगा और हर प्रकार से रक्षा मिलेगी। और यहाँ का इतिहास तो शास्त्रों में है। हम लोग कोई भी, आप अयोध्या में हमारे दादा गुरु श्री नरसिंहदास जी महाराज, गुरु महाराज महावीर दास जी महाराज ने जो प्राण प्रतिष्ठा किया, राम जी का 13 मुख है, शास्त्रों में इसका प्रमाण है। और वह विराट रूप में राम जी, ऐसा विग्रह पूरे धरती पर कहीं नहीं। अभी उज्जैन में हमारे दादा गुरु महाराज ने जो प्रतिष्ठा किया मंगलनाथ रोड पे 11 मुखी हनुमान जी, 5 मुख पीछे, 5 आगे और 1 मस्तक के ऊपर, यह भी दिव्य रूप है। कभी भी कोई भी हमारे गुजरात का अथवा भारत का कोई भी नागरिक जाए वहाँ अवश्य जाए दर्शन करने। अयोध्या में जाए आप, तो अयोध्या सुंदर नगरी बन रही है, वहाँ हमारे राम जी 13 मुखों में विराजमान है, अवश्य दर्शन करें। और इसी के साथ गुरु महाराज हनुमान जी को प्रणाम करते हुए हम वाणी को विराम देते हैं। जय सिया राम। और आपका ये जो न्यूज़ चैनल है खूब प्रगति करें, आपके न्यूज़ चैनल को खूब खूब आशीर्वाद और आभार। हमारे हनुमान जी का यहाँ आए और बहुत अच्छा लगा, हमको भी अच्छा लगा। हनुमान जी कृपा करें, खूब आगे बढ़े। जय सिया राम।